क्या आपको पता है कि यहाँ से एशियन पेंट्स क्या कर सकता है? क्या आप एशियन पेंट्स को खरीदना चाहते हैं? एशियन पेंट्स को वैसे भी एवरग्रीन स्टॉक बोलते हैं, तो क्या उसको अभी भी खरीदा जा सकता है? अगर आपको ये सारी डाउट है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एशियन पेंट्स के साथ क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो एशियन पेंट्स की एनालिसिस वीडियो है। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि ये कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। ये बस मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं, जो मैं चार्ट को देखूंगा वही मैं बताऊंगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि भाई एशियन पेंट्स के साथ क्या करना है, और मैंने सोचा कि उनको जवाब देने के लिए स्टॉक की एनालिसिस ही बना दो, ताकि उनको समझ में आ जाए क्या है नहीं है और मैं क्या सोच रहा हूँ स्टॉक को लेके। क्या मैं स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ? शायद नहीं, शायद हाँ, बट इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा कि क्या कर हो सकता है, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या है। तो एशियन पेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है, काफी फेमस कंपनी है। इसको हम बाप कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। बाप बोले तो BAAP, बाय एट एनी प्राइस, इस कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। बट पिछले कुछ दिन से एशियन पेंट्स ने परफॉर्म नहीं किया है एंड लोगों को लग रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि एशियन पेंट्स के साथ क्या हो रहा है। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो एशियन पेंट्स का चार्ट है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी जो करंट प्राइस है 2821 रुपीज के आसपास है। नाउ आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम में है और स्टॉक कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। ये डेट है 29 दिसंबर 2023। लास्ट 2 महीना में स्टॉक कंटिन्यू नीचे गया है और ऑलमोस्ट स्टॉक 18-19% के आसपास नीचे गया है। इट गोज विदाउट सेइंग कि कुछ तो ऐसा है जो जिसके कारण एशियन पेंट्स नीचे जा रहा है। अगर आपको ये तो पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप ये बेसिक सपोर्ट भी ड्रॉ करते तो आपको दिखेगा कि ये इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। नाउ इसका तोड़ने का मतलब है कि एशियन पेंट्स डेली में बेयरिश दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ये बात हो गई डेली की। अगर आप अभी खरीदना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली कि राइट पॉइंट नहीं है खरीदने की, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदना चाह रहे हैं तो। अब सवाल आता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, और अगर हम स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं तो क्या करना है। दोस्त, अगर आप शॉर्ट टर्म में होल्ड करके बैठे हैं तो आपको तो मेरे हिसाब से अभी तक स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके बैठे हैं, तब हम चलते हैं इसकी थोड़ी लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखने के लिए कि एशियन पेंट्स एग्जैक्टली क्या कर रहा है, राइट। मेरा बहुत कंफ्यूजन होता है एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स ऐसे नामों से, राइट। तो अगर मैं कभी गलत नाम का प्रोनाउंस कर दूं, माफ कीजिएगा उसके लिए। तो चलते हैं आप डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए कि एशियन पेंट्स एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अब आपको क्या दिखेगा कि एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट यहां से, जो कि 4 जनवरी 2021 से लेके आज तक ऑलमोस्ट ये उसी प्राइस पे है जहां पे यहाँ पे था। मतलब 4 जनवरी 2021 में जिस प्राइस पे था, एग्जैक्टली उसी प्राइस पे वो आज के रेट में चल रहा है ऑलमोस्ट, राइट। और आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट एक मेजर बड़े रेंज में चल रहा है पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर से, 3 ईयर से ऑलमोस्ट, राइट। 2021 से लेके 2024 तक, फरवरी 2024 तक। ना इसका जो रेंज है वो कौन सा रेंज है? लोअर लेवल पे जो इसकी रेंज है वो रेंज है ऑलमोस्ट, आपको क्लियरली दिखेगा 2500 से लेके 2600 रुपीज के आसपास। ये लोअर रेंज में है, जहां पे ये यहाँ पे सपोर्ट पाया, यहाँ पे सपोर्ट पाया और फिर यहाँ पे सपोर्ट पाया। अपर रेंज की बात कर ले तो अपर रेंज उसका ये है, जो कि ऑलमोस्ट 3500 रुपीज से लेके 3600 रुपीज के पास है। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ रिजेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ रिजेक्ट हुआ। सो एक लंबे रेंज में चल रहा है, और ये रेंज कौन सा है ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब मैं नॉर्मली लाइन को ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाएगा। तो ये 2 रेंज है, ऊपर की और नीचे की। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पहले से होल्ड करके बैठे हैं, मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि अगर एशियन पेंट्स इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, जिसका मतलब अगर वो 2500 के सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो आपको निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो क्या करेगा ये आप नहीं जानते। बट अगर आप नहीं निकलना चाहते दोस्तों, आपकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठा होता और अगर वो ये ब्रेक कर रहा होता तो मैं निकल जाता। बाकी आपकी मर्जी। खरीदने की बात करते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं क्या हम इस प्राइस पे खरीद लें। देखिए, 2 तरीके खेलने वाले लोग हैं। अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल पर सही में बिलीव करते हो, लंबे टाइम के लिए बैठना चाहते हो, 5-10 साल के लिए आप बैठ सकते हो, तो क्या आप खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। मेरे से पूछेगा, मैं नहीं खरीदना चाहता बिकॉज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैटर करता है। फॉर मी, मैं मोमेंटम में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अभी के लिए एशियन पेंट्स में मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कब आएगा? जब एशियन पेंट्स
इस लेवल को ब्रेक करेगा या तो अच्छे से जब इसको ब्रेक कर देगा तो मोमेंटम आ जाएगा, विच इज 3600 3700 रुपीज को जिस दिन भी ब्रेक कर देगा एशियन पेंट्स, इसमें मोमेंटम आ जाएगी। उससे पहले भी मोमेंटम नजर आने आने लग जाएगी बेस के अंदर ही, बट ऑल सेड एंड डन जो मेजर मोमेंटम है वो उसके बाद ही आएगा। तो मेरे जैसा बंदा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो विश्वास करता है तो वो ये मानता है कि जब वो उसके ऊपर आएगा तो देखेगा। बीच में मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि वो और कितने टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। तो मैं अपने पैसे को कोई भी ऐसे स्टॉक में नहीं फंसाना चाहता जो अगले कुछ दिन में क्या करेगा मुझे नहीं पता, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा नहीं है ऊपर जाने की अभी के लिए। सो कंक्लूड अगर मैं करूं नॉर्मली इस भाषा में तो 25-2600 नीचे के लेवल पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएगा एंड एशियन पेंट से दूर रहने की जरूरत है। 36-3700 को ब्रेक करता है, इट विल गेट सम मोमेंटम, काफी लोग के नजर में आ जाएगी एंड काफी बातें होने लग जाएंगी। एनीथिंग बिटवीन दैट इज साइडवेज फॉर मी एंड आई एम नॉट समवन आउट देयर जो साइडवेज में खरीदने में विश्वास करता है। फॉर मी आई बिलीव इन बाइंग स्ट्रेंथ, मैं बाइंग स्ट्रेंथ बाई करने में विश्वास करता हूँ। अब इसकी थोड़ी फंडामेंटल्स की बात कर ले। सब जानते हैं कि एशियन पेंट्स बहुत अच्छी कंपनी रही है। इसकी जो सेक्टर है वो केमिकल्स के अंदर आती है, इंडस्ट्रीज की पेंट्स है। मार्केट कैप 2,71,000 करोड़ के आसपास है। कैटेगरी लार्ज कैप है, ऑब्वियस है। और परफॉर्मेंस देखिएगा तो 10 साल 5 साल में इसमें सब में इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। इन 10 years इट हैज गिवन 496.6% रिटर्न्स, 5 years 100% रिटर्न्स, और बाकी 2 साल से तो कुछ किया ही नहीं है जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। ओवरऑल एक बहुत अच्छी कंपनी है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कहीं भी नहीं कह रहा हूँ कि एशियन पेंट्स खराब कंपनी है। एशियन पेंट्स बहुत अच्छी कंपनी है, काफी साल में इसने खुद को प्रूव किया है। बट एक अच्छी कंपनी क्या एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, वहां पे ये डिबेट है। फॉर मी दिस इज नॉट अ राइट स्टॉक फॉर मी टू एंटर, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी आपको जो समझना आप समझ सकते हैं, आप समझदार हो। यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।